मैंने यही कहा कि जब दो सेंटेंसेस होंगे ना तो आपस के कनेक्शन को जरा समझिएगा, क्योंकि उसका भी कंजंक्शन का क्वेश्चन आता है। मैं इसको हटाता हूं, वो प्रैक्टिस की बात हो रही होगी। देखो, ये सारा बिकॉज का मीनिंग है। अब वही तुम बोल रहे थे कि जो कारण है उसमें हम इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, और जो परिणाम है उसको हम इसमें से किसी को यूज कर सकते हैं। तो अगर वो परिणाम का सेंटेंस है तो उसके पहले हम देयरफॉर वाला ग्रुप लगा देंगे, और अगर वो कारण है तो इसके पहले इसके बाद हम कॉज रखेंगे। जब इसको यूज करेंगे तो ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन जब लगेगा तो उसके जस्ट बाद वाले पार्ट से वर्ब को हटाना होगा। या तो फोर्थ फॉर्म में रखें, फोर्थ फॉर्म में रखें, आपके पास ये तो था ही था। अगर मुझे वर्ब रखना है तो मैं फोर्थ फॉर्म में रखूंगा, और नहीं तो मैं सीधा वर्ब हटा ही दूंगा। या तो बीमारी के कारण, और नहीं तो बीमार होने के कारण। हिंदी में तो बोलते हो ना, बीमार होने के कारण या बीमारी के कारण, तो वही तो इंग्लिश में भी किया हुआ है। यहां है बीमारी के बावजूद, और ये है बीमार होने के बावजूद। समझ में? जब आपको प्रीपोजिशन यूज करना है तो उसके जस्ट बाद के पार्ट से आप ध्यान रखिएगा, या तो वर्ब हटेगा, अदरवाइज अगर वर्ब आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है फोर्थ फॉर्म में। नॉर्मल कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब, और यह भी एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन होगा जब सेंटेंस खत्म होगा तो कॉमा लेगा वो। क्लियर? प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या आता है वो आप देख लीजिए। नाउन आएगा तो प्रोनाउन भी आ सकता है, और अगर आपको वर्ब रखना है तो फोर्थ फॉर्म में डाल दो। आफ्टर कमिंग लेट, आफ्टर के बाद कमिंग नहीं आ सकता है, देर से आने के बाद इन स्पाइट ऑफ। वो फॉर वाले को देखना पड़ेगा कौन सा फॉर लगा हुआ है, फॉर पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। He came without making noise so as not to disturb anyone. समझ में आ रहा है? मेन सेंटेंस कौन सा? मेन सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज। अगला सेंटेंस जो पार्ट है, जो मीनिंग है, वो इस सेंटेंस का क्या बता रहा है? अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करो। कारण, वो क्यों चुप के आया, मतलब बिना हल्ला किए, बिना नॉइज किए आया, उसका उद्देश्य क्या था, ताकि डिस्टर्ब ना हो कोई। इसको बोलते हैं पर्पस रिलेटेड कनेक्टेड। इसमें दो ही ग्रुप होता है, या तो कंजंक्शन होता है और नहीं तो प्रीपोजिशन होता है। इसके प्रीपोजिशन का थ्योरी अलग है। कंजंक्शन बहुत क्लियर है, ये बचपन से जानते हो। ताकि, हिंदी में जब बोलते हो ताकि, तो वो क्या जितेंद्र का गाना गाते हो ताकि ताकि वाला? नहीं, करते क्या हो? वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो सफल हो सके। पर्पस, सफल होने का उद्देश्य है, इसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है। इसमें एक और बात जोड़ो, एक और चीज जोड़ो, इन ऑर्डर दैट। ये भी सो दैट का इक्विवेलेंट है। तो आप जो बार बार बचपन से सो दैट लगा रहे हो, इन ऑर्डर दैट भी लगेगा। प्रीपोजिशन में या तो सो एज होता है, नहीं तो इन ऑर्डर होता है, और इसके बाद आप टू भी1 का इस्तेमाल करते हो, इन्फिनेटिव, जबकि तुम याद कुछ और किए हुए हो, इन ऑर्डर टू याद किए हुए हो। गलत है।
इन ऑर्डर प्लस टू भी वन। नहीं, यहां जेरंड नहीं। जेरंड यूज करेंगे तब जब ये प्रीपोजिशन हो, और ये प्रीपोजिशन नहीं है, इंफिनिटिव है। अगर तुम ऐसे लिखते हो, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस यू शुड वर्क हार्ड। जरा एक बार बताइए, तो ये जेरंड है, ये प्रीपोजिशन है, या टू भी वन लगा हुआ है? टू भी वन है, तो मैं टू भी वन को यहां रखा। तुम गलती क्या पढ़ते हो? इन ऑर्डर टू, वो आफत है, इन ऑर्डर टू नहीं होता। इन ऑर्डर के साथ आगे में टू भी वन लगता है। समझ में? अब अगर मुझे यहां पे, मैं ऐसे भी तो लगा सकता था, ऐसे भी तो लगा सकता था। अच्छा, अगर नॉट लगाना होगा तो कहां लगाएंगे? टू भी वन के पहले ना। तो अब जरा बताओ कि फिर से कंफर्म करो कि ये टू प्रीपोजिशन है कि टू भी वन है। नॉट तो यही लगाओगे ना, इन ऑर्डर नॉट टू डू दिस, तो वो टू भी वन है, इसीलिए प्रीपोजिशन मत मानिए। इन ऑर्डर टू यहां का जानते हो, यहां का सो दैट जानते थे, दो अलग से जोड़ लो, सो एज और इन ऑर्डर दैट। क्लियर हुआ? ये पर्पस बताते हैं। तुम्हारे चार ग्रुप कंजंक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट है। दो हम लोगों ने कर लिया है, एक कंट्राडिक्टरी और दूसरा कॉज इफेक्ट। दो और ग्रुप जी। कंजंक्शन का मैंने क्या बोला था? नहीं, कंजंक्शन का भाई, वो कंजंक्शन प्रीपोजिशन सब ना, कनेक्टेड ना। एक ये ग्रुप सबसे ज्यादा मिलता है आपको, दूसरा ये मिलता है कॉज वाला, वो छोटा छोटा ग्रुप बहुत सारा है, ये वाला छोटा छोटा बहुत सारा है, इस टाइप का ढेर सारा मिलेगा। दो और मेजर ग्रुप को एक साथ कवर अप करो। एक टाइम रिलेटेड, चार ग्रुप में तुम्हारा 95% कंजंक्शन कवर अप हो जाता है। कंट्राडिक्टरी, कॉज इफेक्ट, टाइम और कंडीशन। अब इसमें अगर आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करो, व्हेन, व्हाइल, टिल, until, as long as soon as, no sooner, hardly, scarcely, और इसके साथ लगता है then, पढ़ना बाद में है, इसको लगता है when, before, after, since, no sir, by the time। इतना सारा कंजंक्शन है टाइम रिलेटेड। इसमें से कुछ पार्ट खुद ब खुद प्रीपोजिशन भी हैं। बोलो तो इसमें से कौन कौन सा प्रीपोजिशन है? बोलो, इसमें से कौन कौन सा प्रीपोजिशन के तरीके से भी यूज होता है? मतलब इधर कुछ नहीं ना, सोच ले। वाइल, चलिए। टिल है या नहीं? टिल मंडे आई विल नॉट बी अवेलेबल। हाँ भाई, सेंटेंस, अरे सेंटेंस बनाओ ना। तुम लोग सोचने लगते हो कि टिल है कि नहीं है, उतना ग्रामर का भी डेप्थ नहीं हुआ है। सेंटेंस बना के देखो, अगर उसके बाद शब्द आ सकते हैं तो प्रीपोजिशन है। मैंने अभी क्या बोला? टिल मंडे प्रीपोजिशन है ना,
until last week. इतना सारा प्रीपोजिशन भी है. बिफोर 9 o'clock होता है, आफ्टर टुडे, सिंस मंडे. तो इनके बाद अगर शब्द आ सकते हैं तो ये प्रीपोजिशन है. ये सारे समय बताते हैं. कंडीशन, इफ, in case, suppose, supposing, provided, unless, lest. कुछ छूट रहा होगा तो देख लीजिएगा. प्रीपोजिशन इन केस ऑफ या इन द इवेंट ऑफ. अगर, इसका भी मीनिंग होता है. इफ का ही मीनिंग रखो फिलहाल. जब इसको रूल में पढ़ेंगे ना तो इसका डिटेल में मेरे को यूज बताना है. फिलहाल अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं. हाँ, एटलीस्ट वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ कंसेशन उसको बोलते हैं, और वो कंजंक्टिव एडवर्ब है. ये वाले 4 अगर कंजंक्शंस आप अगर ध्यान रखते हो तो ये तुम्हारा मेजर पार्ट हो जाता है. मेजर पार्ट.